हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गलसुआ यानी मम्प्स डिजीज़ के बारे में। ये हमारे कान के बगल में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनमें ये वायरस के संक्रमण से फैलने वाला बीमारी है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, हालांकि ये किसी भी उम्र के लोगों में ये बीमारी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें सिम्टम्स यानी लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो जो हमारे कान के आसपास जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनमें इन्फेक्शन होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ कई बार ये इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है कि बाहर से भी फूला हुआ दिखाई देने लगता है। इसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, यानी भूख भी नहीं लगती है। इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये किन कारणों से फैलता है, यानी एक दूसरे में बीमारी कैसे जाती है, तो चूँकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, तो जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुआ रहता है उसके लार में भी ये वायरस पाया जाता है। तो जब भी ये व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बातें करता है, तो इसके साथ जो लार की कुछ बूंदें बाहर निकलती हैं हवा में, उनमें ये वायरस पाया जाता है। तो इसके संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है उसमें ये वायरस चला जाता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो यानी उसमें भी ये बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा उसका जूठा खाने से, उसकी तौलियाँ प्रयोग करने से या उसके कुछ अन्य जो डेली यूजेस वाले सामान हैं उनके प्रयोग करने से ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को आइसोलेट करके रखना चाहिए, यानी उनके प्रयोग की जो चीज़ें हैं उसको अलग रखना चाहिए ताकि ये बीमारी के परिवार के किसी अन्य लोगों को ना पहुँचे। अब अगर हम इसके उपचार की बात करें, यानी इसमें डॉक्टर के द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, तो जो इसका वैक्सीन होता है MMR, वो बच्चों को बचपन में ही लगा दिया जाता है। इससे इनको बहुत ही कम चांस होता है इसका इन्फेक्शन होने का। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद भी इसका इन्फेक्शन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है बच्चों में, लेकिन बुखार और सूजन ये समस्याएँ जो है देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ना दे करके जो सिम्टम्स होता है यानी जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी अनुसार इसमें दवा का प्रयोग करते हैं। ये 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। 2 से 3 दिन इसको लगता है सूजन बढ़ने में, इसका इन्फेक्शन बढ़ने में। उसके बाद 3-4 दिन ये रहता है और फिर 3-4 दिन के बाद में ये धीरे धीरे कम होने लगता है और इस प्रकार से 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में ये अपने आप से ठीक हो जाता है। लेकिन इस बीच में जो दर्द रहता है और बुखार रहता है उसको कम करने के लिए इसमें आइबुजेसिक प्लस करके जो टैबलेट आती है या छोटे बच्चों में सिरप आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई एंटीपायरेटिक यानी बुखार की दवाइयाँ या दर्द की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं इसमें। साथ ही साथ इनमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जिनमें एमोक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन दवा आती है इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और अगर सूजन बहुत ज़्यादा है और वो लाल भी हो गया है, दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें कई बार डॉक्टर स्टेरॉइड का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें ओमनाकार्टिन 5 mg करके आता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इन सभी दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। डॉक्टर एज और कंडीशन के हिसाब से इसका डोज डिसाइड करते हैं। इन सभी इलाज के अलावा आप घरेलू भी उपचार कुछ कर सकते हैं, जिससे कि इसके इलाज में काफ़ी आसानी होगी और ये जल्दी ठीक होने में मदद करेंगी। तो इसके लिए फिटकरी और पानी को गर्म करके इससे कुल्ला करवा सकते हैं, इससे काफ़ी आराम मिलेगी जो गले में खराश हो जाती है उससे। और आप चाहें तो इसको पोइडिन आयोडीन की गार्गल्स करके एक दवा आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कुल्ला करने में। इससे भी काफ़ी आराम मिलती है जो गले में खराश होती है या पानी पीने में या कुछ खाने में निगलने में तकलीफ़ होती है, तो उससे भी ये आराम जल्दी दिलाता है। इसके अलावा आप कान के दोनों साइड में यानी गले पर जो सूजन हो गया है उसको आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। और खाने पीने में चूँकि पेशेंट को निगलने में बहुत परेशानी होती है इसमें, तो ऐसे मरीजों को कुछ सॉफ्ट डाइट यानी हल्का भोजन देना चाहिए जो कि चबाना ना पड़े, ज़्यादा आसानी से वो निगल ले जाएं। इस तरह के भोजन उनको देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ देना चाहिए, यानी पीने वाली चीज़ें उनको ज़्यादा देनी चाहिए। इसके अलावा आप अदरक का पेस्ट बना करके सूजन वाली जगह पर इसका लेप लगा सकते हैं। अदरक में एंटीबायोटिक्स के गुण पाए जाते हैं जिससे कि ये जल्दी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। तो ये थी मम्प्स यानी गलसुआ के बारे में छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के पास इसको शेयर करिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।